भाई साहब ये क्या हो गया। ये तो बर्बादी हो गई, ये तो तबाह बर्बादी हो गई, नेस्ता नाबूदी हो गई। तोबा 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 तोबा। कोई इस तरह हारता है, मतलब 434 रन्स, baseball and absolutely buried into the ground of Rajkot today. बेसबॉल टाटा बाय बाय खत्म फिनिश दफन करके रख दिया यार। वो बेसबॉल जिसने पाकिस्तान में आके इन पाकिस्तानियों का घंटा बजाया था, हमारी टीम को बुरी तरह से कस दी थी, उस बेसबॉल पे एक नौजवान बारी जासवाल, पूरा जासवाल, नौजवान जासवाल पूरे बेसबॉल पे बारी इज्जत लूट ली है। अच्छा। इतना बुरे तरीके से हराना और इतने लंबा टारगेट सेट करके वहां पे मैच रोक देना, आप कहना आओ आपको बॉलिंग दिखाया, हम बैटिंग दिखाई या फिर बॉलिंग का जलवा दिखाया यार। अनबिलीवेबल कि जो टीम पाकिस्तान को 5-5 6-6 रन लगा देती इंग्लैंड वाली, और यहाँ जो है इंडिया उनको 4 से 5 रन से हरा रहा है। इंग्लैंड की इज्जत उतार दी भाई, पूरा बदला ले रहा है जायसवाल। लगता है कोई पुरानी दुश्मनी लगती है यार। ये है क्रिकेट मेरी जान। 300 रन भी इनका बाप नहीं कर सकता। आप ऑस्ट्रेलिया को भी ले आए तो वो ऐसे ही कर रहा था। इंडिया ने इंग्लैंड की बैंड बजा के रख दी है। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा, इंडिया ने इंग्लैंड की क्रिकेट का मर्डर कर दिया। अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा, इंडिया ने बेसबॉल को तिगनी का नाच नचा दिया है, बेसबॉल का नामो निशान मिटा के रख दिया ने। इंग्लैंड को बम्बू करके रख दिया, बम्बूजल करके रख दिया। आप कह लें कि इंग्लैंड को, और सारी इंग्लैंड की जो बेसबॉल टेस्ट बॉल, जो सारी एकड़ी मेकड़ी थी, वो निकाल के परे मारी है और उनको बता दिया कि भाई उनकी औकात क्या है। जिस तरीके से जो है आज आउट किए लगातार। भाई साहब ये क्या हो गया। ये तो बर्बादी हो गई, ये तो तबाह बर्बादी हो गई, नेस्ता नाबूदी हो गई। तोबा 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 तोबा। कोई इस तरह हारता है, मतलब 434 रन्स, baseball and absolutely buried into the ground of Rajkot today. वो बेसबॉल जो छाई हुई थी उसको तबाह करके रख दिया। वो बेसबॉल भूल गए, वो सब कुछ भूल गए, उनके जो कुछ दिमागों में चल रहा था। क्या कमाल की बारी के लिए जासवाल ने, अनबिलीवेबल जासवाल की लिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। बेसबॉल रहे ना रहे ओ गोरे, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। यानी आज इंग्लैंड को जो है सिर्फ हराया नहीं है, जलीलो ख्वार किया है। पूरी दुनिया के सामने उनको जलीलो ख्वार किया। जो दुनिया के नंबर 1 टीम मानी जाती थी, जिन्होंने क्रिकेट को इजाद किया था, उनको जो है 434 रन से शिकस्त देकर दुनिया को बता दिया है कि इंडिया के सामने अगर खेलने आओ तो सोच समझ के आना, हमारे साथ कोई सीरीज रखना तो सोच समझ के रखना भाई। इसी तरह हम शिकस्त देंगे, बल्कि इससे भी बदतर हम शिकस्त देंगे। खान और जो जायसवाल हैं वो बेचारे दुखी बैठे हैं कि रोहित शर्मा ने मैच डिक्लेयर करवा दिया। अगर वो डिक्लेयर ना करवा दिया तो कहाँ 1000 था आज। और मैं समझ रही कि जब 1000 हो जाना था, इंग्लैंड ने क्या करना था। इंग्लैंड की इतनी पुंगी बजी है, इतनी पुंगी बजी है, इतनी पुंगी बजी है कि वो बेचारे पुंगी हो गई है उनकी। इंडिया की बात करते हैं, किसी एक प्लेयर की बात करने को दिल्ली नहीं करता। कोई और टीम हो, जब उनका परफॉर्म करते हैं, कोई एक प्लेयर जाता है, इंडिया के 11 मैदान में उतर जाते हैं। अगला कहां से जीतेगा भाई? अगला किस से बचेगा? किस बोथ की माय ब्रदर योर सूजी, बैड स्टॉक माय ब्रदर योर बैक साइड सूजी सूजी। लिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। बेसबॉल रहे ना रहे ओ गोरे, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। भाई वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन भाई। क्या दोया है, क्या घुसाया है, क्या लुढ़काया है, क्या कुटाई की है, क्या घुसाई की है भाई जायसवाल ने। स्टॉक को भाई जज्बा बॉल है या कौन सा बॉल है, उठा के पटक दिया भाई जमीन से। याद रखेंगे ये गोरे पूरी जिंदगी कि हाँ यार हम भी कभी खेले थे हिंदुस्तान के साथ, जिसमें खेल रहा था एक जायसवाल, जिसने बना दिया हमारा जज्बा बाल। मजा आ गया भाई। क्या बोला था दोस्तों, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि भाई 100-150 रन जुड़ जाए, लेकिन ये नहीं बोला था कि जायसवाल यहाँ पे जो है शतक पे शतक मारेगा। पूरा गुस्सा दिया भाई। इंग्लैंड की इज्जत उतार दी भाई, पूरा बदला ले रहा है जायसवाल। लगता है कोई पुरानी दुश्मनी लगती है यार। भाई साहब ये क्या हो गया। ये तो बर्बादी हो गई, ये तो तबाह बर्बादी हो गई, नेस्ता नाबूदी हो गई। तोबा 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 तोबा। कोई इस तरह हारता है, मतलब 434 रन्स, baseball and absolutely buried into the ground of Rajkot today.
और रन्स मार्जिन से ये इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी विक्ट्री है। 434 रन्स, इससे बड़ी विक्ट्री हो नहीं सकती थी। ये मेंटल डिमोलेशन, ये साइकोलॉजिकल डैमेज टाइप विक्ट्री है इंग्लैंड को मिली इंडिया के हाथों। इंडिया के सामने इंग्लैंड बहुत वादे करके आया था, लेकिन नेस्ता नाबूद हो गया। रविंद्र जडेजा ने पंजा लेके, इंग्लैंड की कोई भी विशफुल थिंकिंग थी कि हम स्कोर के करीब जाएंगे या हम इसको चैलेंज करेंगे, उसको बर्बाद कर दिया। यशस्वी जायसवाल से ये सिलसिला शुरू हुआ, जो कि 7 टेस्ट मैचेस में एक प्रोडिजी ऑफ टैलेंट को सामने रख के 1 सेंचुरी डेब्यू के ऊपर, फिर पहला इंडियन बना जिसने 3 150 के फिगर कंसेक्टिवली यहां पार किए हैं। 171 ऑन डेब्यू एंड 2 बैक टू बैक डबल सेंचुरीज। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। अगर एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस की बात करें, कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस बनके यहां सामने आई है। उस टेस्ट बैटिंग लाइनअप यानी 434 रन की विक्ट्री आपको ये आइडेंटिफाई करती है कि बैटिंग सुप्रीमेसी, बैटिंग डोमिनेशन आपको दिखी। मैंने आपको 10 दफा बोला था कि इंडिया के पास ऐसी बैटिंग बॉलिंग लाइनअप है जो कि इस विकेट के ऊपर भी 20 विकेट लेने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखती है। ये चीज पहले दिन ही वाजे थी और उसके बाद इंडिया ने एग्जैक्टली वही चीज की कि बैटिंग में यहाँ डोमिनेशन दिखाई, अपने बैटर्स को कॉन्फिडेंस दिया, बैटर्स ने भी उस पर रिस्पॉन्ड किया और साथ में जो रही सही कसर थी इंग्लैंड की, वो नेस्ता नाबूद कर दी अपनी बॉलिंग से। टाटा बाय बाय खत्म फिनिश दफन करके रख दिया यार। वो बेसबॉल जिसने पाकिस्तान में आके इन पाकिस्तानियों का घंटा बजाया था, हमारी टीम को बुरी तरह शिकस्त दी थी, उस बेसबॉल पे एक नौजवान बारी जायसवाल, पूरा जायसवाल, नौजवान जायसवाल पूरे बेसबॉल पे बारी। अभी अभी जायसवाल की तारीफ की थी, मिड वीडियो की थी। अभी अभी इंडिया 434 रन से जीत भी गया यार। इतनी बड़ी विक्ट्री यार, इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन इंग्लैंड के लिए यार। वो स्टोक्स, बेरिस्टो, रूट, वुड, एडरसन, मतलब हर कोई गोरा इन्होंने इकट्ठा कर लिया। वीजो की ड्रामेबाजियां भी कर ली, पिचों की ड्रामेबाजियां भी कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बावजूद इंडिया को देखो, जायसवाल है, गिल है, सरफराज लोग हैं, युवा खिलाड़ी हैं, कोहली नहीं है, राहुल नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, उसके बावजूद 434 रन की इतनी बड़ी विक्ट्री यार। अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल यार। इस विक्ट्री का सबसे बड़ा बंदा है वो है जायसवाल, वो है अनस्टॉपेबल जायसवाल। क्या दिलेर क्रिकेटर है, क्या बहादुर क्रिकेटर है, उसके मुकाबले का कोई नहीं है यार। क्या हम बात करें, पाकिस्तान के पास बाबर आजम है, फखर जमान है, फलाने के पास फलाना है, टमकाने के बाद टमकाना है। और भाई देखो तो सही उस युवा खिलाड़ी को यार, वो पतला सूखा सा बेचारा लगेगा, पावर हिटिंग नहीं कर सकेगा। जब पावर हिटिंग पे मारने को आता है, बजा के रखता है और किसको नहीं छोड़ोते यार। हर एक को क्लब के बॉलर की तरह मारा है, बच्चों की तरह मारा है। जैसे विव रिचर्ड अपने जमाने में डोमिनेशन करता था, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा लोग करते हैं। प्रॉपर बैट्समैन, पूरी की पूरी शॉट्स यार, और फिर भी नॉट आउट। अभी तो रोहित शर्मा बोलता बेटा तू आज भी खेल, तू कल भी खेल। ये तो 300 350 बना लेगा। क्रिकेट मेरी जान। मैं तो बकवास कर रहा था कि इन्हें 300 रन भी इनका बाप नहीं कर सकता, आप ऑस्ट्रेलिया को भी ले आए, तो वो ऐसे ही कर रहा था। ये बड़ी देखे साइकोलॉजिकल होता है, एक डेंट देना होता है, एक ईगो को हर्ट करना होता है। अगर इंडिया ने लंच पे कर दिया होता, अब तक इसको इंग्लैंड को आउट हुए 1 घंटा, ये तो रोहित शर्मा ने पूरा 1 घंटा इन पे मोहब्बत दिखाई, एहसान किया कि लगाए रखे कुलदीप, अश्विन और फिर जडेजा को वापस लाया। व्हाट अ चैंपियन जडेजा इज। लेकिन मेरा सवाल है उन क्रिकेटिंग इलिटरेट से, वो जो कह रहे थे 445 रन जो है मर गए, खप गए, 300 की लीड आएगी, और जो कह रहे थे कम से कम 600 रन इंडिया को करने चाहिए। यार देखें, ये आप मेरे पे जितने भी इल्जाम लगाएं, मुझे जितना नीचे दिखाएंगे, अल्लाह ताला आपको ऊपर नीचे से फारिग कर देगा। ये याद रखना। आप जितना मोहसिन अली को देखें, अब तो ये हालत है कि झूठ के पलंदे जो है वो झूठ के है। ये है इनकी क्रिकेट है, ये है बेसबॉल जिसकी फूंक निकाल दी राजकोट में हिंदुस्तान ने। जनाब इंदर सानी साहब, आपने कहा था मैं 400 की गारंटी देता हूं, मैच की गारंटी नहीं देता। मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं 400 इंडिया नहीं हारता। तो आपके सामने है, एक इनिंग में तो चले फिर कोई
300 कर गया, ये इंग्लैंड कर गया कि 300 कितना कर गया, 300 कुछ कर गया 19, तो 126 रन की आपको लीड मिली। दूसरी इनिंग में 39.4 ओवर, ये भी 10-12 ओवर जो है, पूरा 1 घंटा आपके साथ रोहित शर्मा चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा। जैसे बिल्ली चूहे को थप्पड़ मारती है, चूहा इधर भागता है, इधर से थप्पड़ मारती है, चूहा इधर भागता है। तो ये कैट एंड माउस वाज गोइंग ऑन इन राजकोट। Yeah, this is your cricket master, Jeffrey Boycott. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तीसरा टेस्ट मैच, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच जो 5वें दिन पे जाके खत्म होगा, लेकिन नहीं। आपके पास अगर जडेजा जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर मौजूद हो भाई, तो वो मैच एक दिन में जो खत्म कर सकते हैं। इंडिया ने इंग्लैंड की बैंड बजा के रख दी है। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा, इंडिया ने इंग्लैंड की क्रिकेट का मर्डर कर दिया। अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा, इंडिया ने बेसबॉल को तिगनी का नाच नचा दिया है, बेसबॉल का नामो निशान मिटा के रख दिया। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इस टीम ने यह साबित कर दिया कि यह वर्ल्ड क्लास टीम है और अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत जो इंडिया ने हासिल कर लिया भाई। रन्स के हिसाब से अगर देखा जाए 434 रन से इंडिया की टीम ने ये मैच बड़े आराम के साथ जीत लिया भाई। और इंग्लैंड वालों को उनकी